वंशी विभूषित करो नवनीरदाभा पीतांबर दरुणविंग्यफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरुविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। शीतनाथ के पदिकमल बारंबार मनाए गुणवाहक सिया राम के हनुमति करो सहाय हनुमति करो सहाय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती। पंचमे निराला नवि ज्योति जगाने वाला ये नवि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला नवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं ये तो मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है भारती। भगवान के पापियों को पाप से है भारती। बनाने वाला यही सुख करनी यही दुर्भाग्य यही सुख करनी यही दुर्भाग्य ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भगवान बिगड़ी
जग पंथ खोल सको मात खाने वाला तुझी को बनाने वाला यही मधुर बोल जग पंथ खोल सब मर्द बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सको मात खाने वाला तुझी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम कही श्री राम यही घनश्याम कही ये तो भगव महिमा की आरती बातियों को भागवत वर्तमान के साधु के तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सत्संगत महिमा नहीं गोई, रामायण में लिखा है। सत्संगति की जो महिमा है, जो इसका पुण्य है, जो इसका प्रताप है, जो इसका तेज है, इसकी महिमा कवियों ने भी नहीं लिख पाई। सत सुधरे सत्संगति पाई, जबकि लिखा है कि सतम सतसारेन सूरता, सट को 100 बार भी समझाए अच्छे से अच्छा ज्ञानी, लेकिन सट सभी सुधर नहीं सकता, ये शास्त्र कह रहा है। लेकिन सत्संगत यदि सट को भी मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है। ये महिमा सत्संग की है। आज बब्बर सरकार की ऐसी कृपा बनी कि आप और हम सब लोगों को एकत्रित करने का जो श्रेय है वो श्री बब्बर सरकार का है, जो हमें और आपको एकत्रित कर दिया। ऐसे पावन ग्रंथ की कथा आज शुभारंभ हो रही है उन्हीं के चरणों में। वही इसके आयोजक है और वही इसके संयोजक है। कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम लें और कथा का शुभारंभ किया जाए। नित जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो।
करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, नित जपो सदा एक बात बताऊं आप लोगों को, अभी तक इस बाउंड्री के बाहर अब 8 दिन चलती आपकी रहेगी। आप लोग जो प्रेमी एकत्रित होंगे इस प्रांगण में, इस बाउंड्री के बाहर चलती आपकी होगी और इसके अंदर हमारी होगी। अब तो आज जो हम कहेंगे इस बाउंड्री के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। भाईजान, भजन ऐसे नहीं होता कि कोई दूर से देख रहा हो आपके शहरों को, ऐसे लग रहा है कोई बुरा काम बिगड़ गया, कोई बुरा काम हो गया से बैठे, बिल्कुल बढ़िया खिला हुआ चेहरा लेके बैठे, भगवान की शरण में बैठे। हनुमान जी से ऐसी कृपा ऐसा लगन लगाओ कि फुलवारा की नदियां निकल जाए। भजन के 2 तरीके हैं, यदि गा नहीं पा रहे तो ताली जरूर बजाएं, और गा पा रहे तो मुंह से गाएं, और गा भी नहीं पा रहे, ताली भी नहीं बजा पा रहे तो फिर खड़े होकर नाच करें। लेकिन 3 में से एक काम जरूर करना। मैं तो जपो सदा हम सभी आए शरण तुम्हारी, हम सभी आए शरण तुम्हारी, अब की बार हमारी बात, अब की बार हमारी बात, हम सभी आए शरण तुम्हारी, अब की बार हमारी बारी, हम सभी आए शरण तुम्हारी, अब की बार हमारी बारी, अब की बार हमारी बारी, अब की बार हमारी बारी। हरे सुनो वीर हनुमान, हरे सुनो वीर हनुमान, बापू दया करो, सुनो वीर हनुमान, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, जपो सदा दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, बोलो हनुमान महाराज की जय। तो सच्चिदात्पत्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक है। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में संपूर्ण सृष्टि का देवताओं का वर्णन है और उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं चरित्र का वर्णन किया है। ऐसे ही पावन ग्रंथ का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद।
जो सत्य है वही चित्त को आनंद दे सकता है, जो असत्य नहीं है, जो असत्य है वो कभी चित्त को आनंद दे ही नहीं सकता। ये संसार असत्य है, ये संसार असत्य है, इसलिए चित्त को आनंद नहीं मिल रहा। किसी भी व्यक्ति से पूछो और भैया ठीक हो, अरे ठीक है बस जाने क्यों बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर से इतने दूर हो चुके हो कि तुम्हें संसार ने तुम्हारा चित्त को भंग कर रखा है। यदि ईश्वर से हमारा मिलन रहे, ईश्वर से यदि हमारा मिलना जुलना बना रहे, ईश्वर की यदि आराधना बनी रहे, तो हमारा चित्त कभी भंग हो ही नहीं सकता। जिन्होंने आज तक इस भूमंडल पर प्रभु से दूरी बनाई है, उसकी संसार से दूरी हो गई, और जिसने ईश्वर से अनुरक्ति लगाई है, सारे संसार उसका हो गया। तारे सदन कसाई, सदन कसाई जैसे इस परमात्मा ने तार दिए। यदि हमारा भी नंबर लग गया, प्रयास हमें करना चाहिए। सच्चिदानंद रूप आए, जो सत्य है वही चित्त को आनंद देगा। भगवान का भजन करके देखो, पहले तो मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता मन भजन में? कई लोग कहते हैं हमारा मन तो खूब करता कि भजन करें, लेकिन नींद आ जाए, मन नहीं लगता भजन में। और मोबाइल चलाने में पूरी रात चलवा लो। पहले जमाने में रजिस्ट्री होती थी ना, रजिस्ट्री लगभग लोग साइन नहीं करते थे, लगभग अंगूठे ही लगाते थे कि जी हमारी रजिस्ट्री हो। सरकार ने, विज्ञान ने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि इनके जो अंगूठा दो मिटाओ, इनकी संपत्ति वीरान हो जाए। मोबाइल चला रहे, दोनों अंगूठा चलाओ रात भर, इनके फिंगर ही नहीं आएंगे, रजिस्ट्री तुम्हारी नाम नहीं होगी। काम वो करो, ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन नाम हमारा रहना चाहिए। सच्चिदानंद रूप आए, जो सत्य है वो चित्त को आनंद दे सकता है। विश्वोत्पत्त्यादि हितवे, जो विश्व की उत्पत्ति और पालन सृजन संहार जिसने बना रखा है, जिसकी मुट्ठी में है, ऐसा है वो स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हितवे तापत्रय विनाशाया, और पापों का जो विनाश कर सकता है। तीन पापों को जो उसकी भ्रगुटी विलास श्रेष्ठ न होई, जिसकी भौंक नहीं होने से तीनों पाप नष्ट हो सकते हैं, वो ताप कौन से हैं? रामायण में आया है कि भौतिक ताप कौन कौन से देह? देह का मतलब होता है देह से उत्पन्न जो हमारे लिए पीड़ा होती है। देह में कोई ऐसा रोग हो जाए जिसकी हम दवा करें और वो दवा काम न आए, ऐसा रोग दैहिक रोग हो गया हमें। दैविक कोई देवता की पूजा हमसे ना बनी, वो देवता हमसे रूठ गया, उस देवता का प्रकोप हमारे ऊपर हो गया। दैविक देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। और भौतिक संसार वालों की सांसारिक वस्तुओं से हमें किसी मशीनरी से हमारे शरीर में अंगभंगता हो गई, कष्ट हो गया। ये तीन तरह के ताप व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं।
लेकिन कह रहे हैं कि ये 3 महाताप महाकष्ट राम राज्य का हो नहीं व्यापार। राम के जो अधीन है, राम को जो अपना स्वामी मानता है, अपने लिए कुछ नहीं मानता, भगवान को ही सब कुछ मानता है कि वही मेरे स्वामी, वही मेरे राजा है। इस प्रकार जो संसार में रहता है, कभी उसको उस कष्ट की अनुभूति ही नहीं होती। लेकिन जब तक भिखारी रहे तो परमात्मा सब भगवान ने किया है, ये सब ईश्वर ही ने किया है। भगवान तुम्हें ही हो और कोई नहीं है। और जो पद मिल गया, पद मिल जाए, पहले तो कुछ नहीं थे, जब पद मिला तो अब भगवान कुछ नहीं है, हम सब कुछ है। यही विनाश की जड़ है। प्रेम करो परमात्मा से उस प्रकार करो जिस प्रकार मां अपने पुत्र से करती है। मां चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, बेटा की चाहे 4 शादी क्यों ना हो जाए, लेकिन रात को मां जब सोती है, जब बेटा से ये पूछ लेती है रोटी खा ली, भोजन हो गया, भूखा तो नहीं है, जब तक वो सो नहीं सकती, पत्नी हमेशा जेब देखती है और मां हमेशा पुत्र का पेट देखती है। मां से बढ़कर के संसार में कोई है ही नहीं। सुमित्रा ने रामायण के पावन ग्रंथ में जब सुमित्रा महारानी बोलने लगी, लक्ष्मण ने जब कहा कि मां प्रभु का आदेश मुझे मिला है कि मैं आपकी आज्ञा पालूं, तो मैं आपके साथ चल सकता हूं, नहीं मुझे अयोध्या रहना होगा। उस समय सुमित्रा कहती है लक्ष्मण से कि आज्ञा की जरूरत है। जो जग सोई रघुपति भगत सुमित्रा महारानी ने कहा है कि बेटा पुत्रवती मां तो वो है जिसका पुत्र संसार की सेवा करके भगवान की अनुरक्ति का ध्यान रखता रहे। संसार में तो रहे लेकिन भगवान को न भूले, ईश्वर का ध्यान करता रहे। यदि उस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है तो केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया। ये शरीर यदि दिया है तो इस संसार से भव पार उतरने के लिए दिया है। इससे ऐसे कर्म करो, ऐसे कृत करो, ऐसा साधन करो, ऐसी भक्ति करो तो उस भव सागर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना न पड़े, बार बार मां के उदर में ना आना पड़े, इसलिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। ये शरीर इसलिए दिया गया है। लेकिन व्यक्ति आठों पे है, रहा विषय में सोए, ऐसी विषय वासना लग गई है, भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन जब लगेगा जब आप उसका आसन करेंगे। पहला नियम भजन का है आसन। आसन को हमें जरूर जीतना होगा। जितासनो जित क्रोधो जित संघो जितेंद्रिया। जितासनो कथा में या भजन में हम आए और आकर के बैठ गए
घर पे भजन में बैठो चाहे कथा में आकर के कथा सुनने बैठो, जहां हम बैठ गए आसन लगा के जैसे, वो आसन नहीं टूटना चाहिए। पहला नियम है भगवान से मिलने का। जैसे बैठ गए माने बैठ गए, जितासन आसन जी तो पहले, थोड़ी देर ऐसे बैठे, फिर इधर को हो गए, फिर ऐसे टिक गए, ये नियम नहीं है। जितासन आसन घूट के देखो। दूसरा नियम है जब तक क्रोध हो, जब तक हम भजन में हैं या कथा पर हैं तब तक हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, ऐसे के पास मत बैठो ना जो स्वयं कथा सुनता हो ना अपने सुनने दे। जो कथा ना सुनता हो उसके पास मत बैठो, उससे दूर बैठो। जित संग हो जितेंद्रिया। और जो चौथा नियम है इंद्रिय, हम यदि कथा में बैठे हैं तो यही मन रहना चाहिए। मन राखो जहां कृपा निधाना, भगवान जहां बैठे ये मन यही रहे। ऐसा नहीं बैठे तो कथा सुनने, आंखें बंद करी, ललितपुर में कितना अच्छा बाजार भरो हुई है आज, याद ललितपुर की याद, ये कथा काम नहीं करेगी। जितेंद्रिया, मन एकाग्र रहे, देखना इंद्रियों के न घोड़े चले, इनमें निषेध में ही संयम के कोड़े पड़े, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मन जब मानेगा, जब आप संयम रूपी आराधना साधना करोगे तब मन तुम्हारी मानेगा, और मन जब तक तुम्हारी नहीं मानेगा तुम्हें मन की माननी होगी जब तक तुम संसार से प्रेम में फंसे रहो। मन को जीत लिया तो समझो कि हमने भवसागर को पार कर लिया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते ही जीत। और मन ना मानत जो हमो तो जग में हो तो जीत। संसार में यदि अपनी बेइज्जती कराना है तो मन को अपना बाप बना लो, जो मन करो तो करते रहो, फिर देखना आने वाले समय में क्या होगा तुम्हारा। मन को नौकर बना के रखो, अपना पिता बनाने का प्रयास मत करो। हम जो कहें वो मन माने तब तो हमारी बात है। द्वितीय श्लोक लिखा है व्यास जी महाराज ने कि यम प्रव्रजम तो मनते तिमपेति कृत्यम, द्वैपायन विरह का तरयाज भावा, पुत्रे पितनमयतया करोदे विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजम तुमपेति कृत्यम, ऐसा एक दृश्य देखने को मिला कि एक नन्हा सा बालक जंगल की ओर दौड़ा चला जा रहा है, भागता जा रहा है, और पीछे से उसके वृद्ध पिता आवाज दे रहे हैं, पुत्रे पितनमयतया। एक बार मेरी तरफ लौट के तो देख कहां जा रहा है, एक बार तो मुझे मिलो, एक बार तो सुन कहां भाग रहा है। हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन वो पुत्र पिता की नहीं सुनता, सीधा जंगल में चला जाता है आराधना के लिए। मुनिमान तोस्मि, वही पुत्र इतना बड़ा संत बना कि बड़े बड़े मुनि सिद्ध योगी उसे प्रणाम करते हैं। ऐसी सिद्ध सौनकों ने प्रश्न कर दिया है सूत जी महाराज से कि ये कौन थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसमें भगवान बहुत बड़ी एक कथा आई है। सूत जी महाराज विराजमान संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी
और महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने जो शपथ प्रयास यह सत्संग शिरोमणि सुखदेव जी को जो जन्म दिया है, जन्म की जो कथा कही है वह जो कथा है वो बहुत प्रसिद्ध है। सुखदेव जी महाराज का उन्हीं की ये कथा है जो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को इस भवसागर से पार उतारने का प्रयास किया था। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे ऐसे ऋषियों ने सुखदेव स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया था, क्योंकि देव पद्धति में आयु बड़ी नहीं मानी जाती। इसमें तो धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा है वह सब में श्रेष्ठ माना जाता है। बड़े बड़े ऋषियों ने तुम्हें प्रणाम किया था। श्री सोनक आदि ऋषिश्वर बैठे हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि है बालक जो भागा, पिता ने बहुत शोक कार्यक्रम नहीं रुका। व्यास जी महाराज ने पक्षियों को मंत्र सुनाए। व्यास जी महाराज ने पक्षियों को मंत्र सिखाए। उन पक्षियों से कहा कि जहां मेरा पुत्र तपस्या कर रहा हो वहां जाओ और इन मंत्रों को बोलो, इन श्लोकों को गाओ। ये पक्षी पहुंचे जहां सुखदेव स्वामी समाधि लगा करके तपस्या कर रहे हैं, वहां पक्षी जाकर के कहते बरहा पीरम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारम बुद्धतवासा कनक गप संवेजयन्ति शमाला ब्रह्मारण्यमो सुपदरमणं प्रावसत गीतकीर्ति ब्रह्मारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्लोक गाने लगे पक्षी। सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले भैया इससे आगे का श्लोक बोलो। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमु, हे ब्रजराज तेरी शरण में है। पक्षी बोल गए। सुखदेव जी बोले आगे का श्लोक बोले। बोले हम नहीं जानते, हमारे गुरु जी आ जानते हैं, हम तो इतना ही जानते। सुखदेव जी बोले अपने गुरु से हमें मिलाओ। पक्षी सुखदेव स्वामी को जंगल से अपने साथ लेकर के आए और व्यास जी महाराज के सामने लाकर के बिठा दिया। संपूर्ण भागवत का ज्ञान व्यास जी महाराज ने सुखदेव स्वामी को प्रदान किया। उसके बाद सुखदेव स्वामी पढ़ने के लिए जनकपुर चले गए, जनक महाराज के पास। सौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि ऐसी कोई चर्चा हो, ऐसी कोई कथा हो कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कालव्याल मुखग्रास, यह कलियुग नाग का रूप धारण करके पैदा हुआ है इस संसार को खाने के लिए। काल में नाश है तवे, इस काल से सदमार्गी प्रभु के भक्त किस प्रकार बच सकते हैं। स्वामी कोई ऐसा उपाय या ऐसी कथा सुनाइए।
इस संसार में दुराचारी, पाखंडी, अत्याचारी, आताताई लोगों का जन्म होने लगा है। प्रभु इनकी संख्या जब बढ़ जाएगी तो प्रभु के भक्त इनसे कैसे निपट पाएंगे? ऐसी कोई कथा सुनाई है। सूत जी महाराज शौनकों से कह रहे हैं कि हे शौनक ऋषियों, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित महाराज के लिए सुखपाल के पावन तीर्थ में सुखदेव स्वामी ने भागवत की कथा सुनाई थी। सुखपाल पावन तट पर जब यह कथा चली, शौनकों ने प्रश्न किया है सूत जी से कि महाराज जी कथा जो सुनाई थी, इस कथा में सुनने का या कहने का या कराने का नियम नहीं बताया था। बोले सुखदेव स्वामी ने इसकी चर्चा की है, इसका नियम तो सनत कुमारों ने बताया। भागवत कैसे होना चाहिए, भागवत कहाँ कराना चाहिए, भागवत कब होना चाहिए, इसका नियम सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्रों को पता था। एक समय की बात, शौनकों के लिए सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि भागवत कैसे कराई जाती थी, भागवत का नियम क्या है, भागवत में ताकत कितनी होती है, भागवत की महिमा क्या है, इसी बारे में एक कथा सुनाई है सूत जी महाराज ने शौनकों के लिए। एक बार देवर्षि नारद हाथों में वीणा लिए करताल बजाते हुए जा रहे हैं। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार हो तल वीणा, एक बार नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए जा रहे थे एक बार, लेकिन घटना ऐसी घट गई कि नारद जी की खड़काल बंद हो गई, चेहरे पर उदासी आ गई, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के नारद जी उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं, न वीणा बजा रहे न हरि गुणगान कर रहे। सनत कुमारों की दृष्टि देवर्षि नारद पर पड़ गई। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, कथम चिंता तुरो भवान। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया है कि हे नारद जी महाराज, कहां जा रहे हो, चेहरे की उदासी का कारण क्या है? नारद किसे कहते हैं? नारद का मतलब होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, झूठी ना पड़े, उसका नाम होता है नारद। लेकिन लोग नारद शब्द कोई नहीं रखता, किसी का नाम नहीं सुना होगा नारद, उनने कोई नारद का नाम नहीं रखना, दंड करने वाला होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जिसकी बात कभी झूठी ना पड़े, रद्द ना पड़े, उसका नाम होता है नारद। नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि कहां जा रहे हो, कैसी चिंता है तुम्हारे चेहरे पर, बताओ देवर्षि। नारद जी कहते हैं कि मैं समस्त लोगों में घूमता हुआ श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा हूं। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, मैं यमुना कालिंदी के किनारे गुणगान गा रहा था, भक्ति में डूबा हुआ था, प्रभु का भजन करता हुआ मस्ती में
मैं जा रहा था, उसी समय मुझे किसी ने बुलाया। भो भो साधु क्षणमुत्तिष्ठ मति चिंता विनाशया। ओ साधु, ओ महाराज, 2 मिनट रुक जाओ, एक बात मेरी सुन जाओ, फिर जहां जाना हो भले ही चले जाओ। क्षणम क्षण मेरी सुन लो। नारद जी महाराज ने लौट के देखा तो एक महिला अपनी गोदी में 2 पुरुषों को सिर रखे सो रहे हैं। वो महिला पालकी लगा के बैठी है। महिला वृद्ध है, पुरुष दोनों जवान हैं। ऐसी दृष्टि देवर्षि नारद की पड़ी। नारद जी बोलो, देवी मुझे बुला रही हो? बोले हाँ। क्षणम तिष्ठो, एक क्षण मेरी तो सुनो। मत चिंता विनाशया, मेरी चिंता जो है, मैं जानती हूं कि कोई सत्पुरुष, कोई संत, कोई ब्राह्मण जीवन में अच्छा मिल जाए तो चिंता का विनाश केवल यही करा सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मैंने सुना कि संत ब्राह्मण चाहे तो चिंता का विनाश कर सकता है। आप पर मेरी दृष्टि पड़ गई। हे देवर्षि, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, मेरी भी तो चिंता दूर कर दो। नारद जी लौट के पहुंचे और बोले, देवी क्या बात है, क्यों व्याकुल हो रही हो? वह जो महिला है उससे देवर्षि नारद पूछते हैं, तुम हो कौन, यहां कैसे आई, क्यों बैठी हो, ये पुरुष कौन है? वो कहती है, अहम भक्तिर्विख्यातम प्रभु, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे तनय माने पुत्र है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं इनकी माँ हूं, मेरा नाम भक्ति है, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, पुत्रों के जवान पुत्र जिसके पास हो, उस मां को कैसी चिंता, उस मां को कैसा कष्ट? जिसके जवान पुत्र हो, उसके मां बाप यदि दुखी हो तो उससे बड़ा पाप और कोई काम ही नहीं है। उससे बड़े पाप का कोई दुनिया में काम नहीं। पुत्र जवान हो, मां बाप परेशान हो, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पाप व्यक्ति ने वही अपने जीवन में किया। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, मेरे वही मर जाए जो विपत्ति में काम न आवे। ऐसे पुत्र का होना बेकार है जिसके मां बाप परेशान हो। नारद जी से हाथ जोड़ के बोली, देवर्षि आप ब्राह्मण हैं, कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले, क्या परेशानी है ये तो बताओ। बोले, मैं कर्नाटक में पैदा हुई, गुजरात से गुजरी, मैं चलते चलते जवान हो गई, मेरे यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हो गया। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आई नारद, तो मैं तो जवान होकर के बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आई तो पुनः जवान हो गई। लेकिन मेरे बेटा जो जवान थे, ये श्री धाम वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए। इस संसार में ये नियम अच्छा नहीं है, माँ बूढ़ी होती है तो बेटा जवान होता है, लेकिन मैं जवान और बेटा बूढ़े, ये कैसा अन्याय है मेरे साथ नारद? क्या हुआ इस वृंदावन में? ऐसी कौन है जिसने मेरे पुत्रों को बुढ़ापा ला दिया? नारद, इनका बुढ़ापा दूर कर। नारद जी बोले, अभी
छोटी सी बात देवर्षि नारद ने गुणगान हरिनाम का किया। ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ गए, अचेतन अवस्था दूर हो गई। जैसे नारद जी महाराज चुप हुए तो फिर जाके फिर लेट गए। पुराणों का, उपनिषदों का, वेद ऋचाओं का, शास्त्रों का जब तक नारद जी गान करें, जब तक वो खड़े हो जाए और जो बंद हो तो वो फिर मूर्छित हो जाए। नारद जी परेशान हो गए कि क्या करूं ऐसे। नारद जी भक्ति से कहते हैं, जब परेशान हो जाते हैं देवर्षि को क्रोध आने लगा, प्रयास करते करते लेकिन उपाय एक न चले, तब नारद जी ने क्रोध में आके कह दिया कि ना हम में हरे दास तुम न प्रवर्तये। मैं सौगंध खाता हूं भगवान की कि मैं हरि का दास नहीं, यदि तुम्हारा दुख मैंने दूर न किया। मुझे समय दो देवी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारा कष्ट निश्चित ही दूर करूंगा, ये मैं सौगंध खाता हूं। और नारद जी वहां से सीधे उत्तराखंड चले गए। आज मानस पुत्रों से देवर्षि कह रहे हैं कि मेरे दुख का कारण यही है कि मैं वहां वचन देके आया हूं, उसका दुख कैसे दूर होगा। सनत कुमारों को हंसी आ गई। सनत कुमार कहने लगे नारद जी उपाय तो है, लेकिन तुम्हें हमारा यजमान बनना होगा, तुम्हें हमारा शिष्य बनना होगा। नारद जी भी ब्रह्मपुत्र और सनत कुमार भी ब्रह्मपुत्र। अब नारद जी को तो दिमाग में परेशानी पैदा हो गई, मैं इनका चेला बन जाऊं, मैं क्या छोटा हूं। बोले बनना तो पड़ेगा, उपाय हम जानते हैं, उसका निश्चित दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले कि चलो वचन दिया है, उस पूर्ति के लिए कुछ भी करना पड़े। नारद जी शिष्य बन गए। बोले बताओ क्या करना है। बोले सत्कर्म सूचि को नम श्रीमद् भागवती कथा। नारद सत्कर्म करना होगा तुम्हें, तुम्हें भागवत की कथा करानी पड़ेगी। नारद जी को लेकर आनंद तट सरोवर पर पहुंचे हैं। देवर्षि नारद ने से कहा कि जिसके नाम का संकल्प मिलेगा, भागवत में एक बहुत बड़ी महिमा है। सभी अनुष्ठानों में और सभी कामों में वो महिमा नहीं है, वो महिमा केवल भागवत पुराण में है। कि चाहे वो व्यक्ति 100 योजन दूर रह रहा हो और यहां उसके नाम का संकल्प बोल करके यदि कथा भागवत की हो जाए तो उसको वहां इसका पुण्य का फल का प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत तो भूतों के लिए रामबाण है। भागवत से भूत तो जीवन में आ ही नहीं सकता। पूर्वजों को पाप प्रनाशनी, महापापों का विनाश करने वाली कथा है भागवत में। भूत भी भागवत सुन के तर गई, ये कथा आएगी। नारद जी महाराज के लिए संकल्प कराया कि भक्ति के दोनों पुत्रों की अचेतन अवस्था दूर हो जाए। मैं ब्रह्ममानस पुत्र नारद ज्ञान वैराग्य के निमित्त भागवत आयोजन का संकल्प करता हूं। आयोजन हुआ, जैसी ही कथा होती है वही ज्ञान वैराग्य चेतन अवस्था में आ जाते हैं। देवर्षि नारद यहाँ हरिगुणगान गा रहे हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे वचन की पूर्ति हो रही है। वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चेतन अवस्था में आकर के आनंद तट पर आकर के भागवत में आकर के नाच करते हैं। हरि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 हो, नारायण नारायण नारायण
धुनम नारायण नारायण एक बात बताओ, ताली बजाने से फायदा क्या होती है? जो कीर्तन बोले नहीं रटे न हरि को नाम, अगले जन्म घोड़ा बनो मोह में डरते लगाम। श्रीमन नारायण 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 उपनिषदों का सार है तो वो भागवत है। वेदों का सारा सार है तो भागवत है। भागवत बोले कब सुने? बोले सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। कब? बोले दिन और रात इसका श्रवण करना चाहिए। लेकिन पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँधे के लर करे के फिर घरे खो जाए। पूर्व जन्मों का जब पाप उदय रहता है, हमारा मन कथा में नहीं लगता है। आज यह कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग में वृतांत पहले हो चुका है कि ऐसे लोग हो जाएंगे कि धर्म से उनका मन नहीं रहेगा। ऐसे महान लोगों की उत्पत्तियां होंगी जो धर्म का उपहास करेंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। पैसा होगा लेकिन वो पैसा कहां जाएगा? बढ़िया नाच कराएंगे, गिलास मंगवाएंगे, भगवाना चूल्हों पे चढ़ाएंगे। मरेंगे कैसे? खुद को तो मरना है, वो तो निश्चित है, लेकिन औलाद को भी तो खत्म करके जाना है। सारा सभी का सारा भागवत है। यदि मन से एक बार भागवत सुन ली और मन में संकल्प ले लिया पहले दिन से कि हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, तब हम तुम्हारा आयोजन अपने घर में कराएंगे। ये प्रमाण भागवत का है कि जब तुम्हारा काम हो जाए, यदि तुम जीवन में भागवत कराओ, लेकिन संकल्प करके देखो पूर्ति होती है कि नहीं। ये प्रमाण कलयुग में भी भागवत का है। लेकिन 7 दिन मन से कथा सुन लो और संकल्प मन में रखो। ऐसा कोई काम नहीं जो भागवत की कथा को सुनकर के पूरा ना हो जाए। लेकिन आजकल लोग होते हैं वो कहते हम जो मंदिर बनवा देंगे, हम एक और इससे ऊंचा बनवा देंगे, हम ध्यान करियो ले। और जब जाम हो जाए तो भगवान को खोद के पूजा में पटक आओ ना, कोई मतलब ही नहीं है।
ये मत सोचो कि हमें भगवान नहीं देख रहा। हमेशा ये ध्यान करो कि बैठे प्रभु आकाश में, बैठे प्रभु आकाश में, और लेकर कलम दवाद हर काहू के लिख रहे बित पल पल भर की बात। ये मत सोचो कि हम किवाड़ बंद कहिए कोई नहीं देख रहा। तुम जमीन के अंदर भी घुस के यदि कृत करोगे उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। 14 भुवन एक पति होई, केवल हमारे ऊपर नहीं 14 लोगों को चला रहा है वो, 14 लोगों का मालिक है वो। हम अपने घर के ही मालिक नहीं है। एक विचार करो, भगवान के व्यक्ति होड़ करता है, हाँ भगवान ने क्या कर दो सो काय के भगवान वो तो सब ठीक है, इतनी जल्दी कह देता है ऐसे सहजदाने के जैसे भगवान का जो बाप हो। एक बार ये विचार करके देखा कि भगवान क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। वो 14 लोगों को सवार में चला रहा है, तुम अपने घर को नहीं चला पा रहे। 14 भुवन एक पति हुई। 14 लोग कौन से? किसको कहते हैं 14 लोग? 7 लोग पृथ्वी से के नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। पृथ्वी के बाद क्या होती है? पाताल। पृथ्वी, पाताल, अतल, वितल, सुतल, महीतल और तलातल, ये 7 लोग हैं नीचे। तलातल में केवल जल है और कुछ नहीं, और 7 लोग हैं पृथ्वी से ऊपर, भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा, उन सब लोग, जहां ये 14 लोगों का मालिक विराजमान होता है। 14 भुवन एक पति होई। पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है मालिक। पति शब्द जो होता है रामायण में आया ना, पति शब्द। 14 भुवन एक पति। पति का मतलब है मालिक है, स्वामी है, हमारा राजा है, सरकार है, उसको पति कहते हैं। लेकिन आजकल यही पता नहीं चलता कि जो पति है तो इसका लड़का है, ऐसे नाम लिया जाता है। कहीं तुम कौन जा रहा है सुनो, अब जो नहीं पता पता कि जो आदमी से कह रही कि परमेश्वरी लड़का से कह रही। उन्होंने कही कि ऐसा है तो हमारे वो मित्र आ रहे, तो संत है, उन्हें भोजन तुम्हें हमसे पूछे, मतलब तुम यदि किसी को संत को भोजन कराओगे तो पहले घर जाओ आज्ञा लेने, करा दो। और 4 लोग जुड़े भैया, मालिक तो दे ही। मालिक का मतलब है उसका जो आदेश हो गया, चाहे दिन हो या रात, तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसमें तर्क और वितर्क करी तो ये घर में समस्या पैदा हो जाएगी। यदि आदेश का पालन करोगी तो जीवन में दुखी नहीं होगी, और जहां तुम आदेश का खंडन करोगी वहीं कलह की जड़ बन जाएगी। भूत द्रोह कृष्ण तो नहीं सोई। इस संसार में जो रह रहे हैं वो लोग मनुष्य नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भूत है, भूत, जिंदा भूत। भूतों का काम जानते क्या है? भूत कौन है? भूत है कौन है? पता है भूतों का? जैसे सबको सब विभाग बांटे जाते ना, ये विधायक हैं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं, ये पंचायत सेक्रेटरी हैं, जे तुम्हें ये करना। घर में भी काम बांटते हैं पिता, तुम खेतों का काम देखोगे, तुम घर का देखोगे, तुम रिश्तेदारियां देखोगे, सबके विभाग बांटे रहते हैं। भूतों को भी विभाग भगवान ने दिया है। जब एक बार सबको पता चला कि भगवान आज बांट रहे हैं, जो जो मांगेगा सबको दिया जाएगा, सब लोग मांगने गए, हमें जो दे दो, हमें बुद्धि दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें पत्नी दे दो, सबको जो मांगने गए भगवान देते गए। देर में जब संज्ञा होती, जब भूत जगते इंद्र में, तो वो सोते
शाम हो गई, सब लोग भगया, भगवान भी सैन्य कक्ष के लिए जाने लगे। भूतों को पता चला संध्या को उठे, उनका सवेरा सामयिक को होता है। बोले कहा हो रहा जो सब लोग कहाँ से आ जाना जा रहा हो? बोले भगवान ने आज बांटने का ऐलान किया था, जो मांगेगा वही देंगे। तो भूत भी भगवान के यहाँ पहुंच गए और बोले प्रभु हमें। भगवान बोले तुमने देर कर दी भैया, जो कुछ था सब कुछ कोई बट गया, बचे ही कुछ नहीं। बोले जो कोई बात हुई, काहे के तुम मालिक, काहे के राजा, जब तुम हमारे, हम इतने दूर से आए, हमें भी तो दो।